हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जिसमें हम दो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरे इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो है कंपटीशन। अब देखो, जो कंपटीशन है वो किस तरह की इंटरेक्शन है, माइनस और माइनस। मतलब क्या हुआ, यानी दो स्पीशीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो आपस में एक दूसरे से compete कर रही हैं किसी रिसोर्स के लिए। ओके, वो रिसोर्स क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, लाइट हो सकता है, कुछ भी इस तरह का रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन को अगर मैं डिफाइन करूं तो किस वे में डिफाइन करेंगे? इट इज़ बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज इज लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फिटनेस बोल रहा है। तो फिटनेस हम जानते हैं कौन सी फिटनेस है, ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं और इसको हम मेजर करते हैं आर की टर्म्स में। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, सो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस एक स्पीशीज की कम होगी, दूसरी की ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, कोई भी दो स्पीशीज जब आपस में कॉम्पीट करेंगी तो दोनों की एफिशिएंसी एक जैसी नहीं हो सकती, एक की कम होगी, एक की ज़्यादा होगी। तो वही ये कंपटीशन है। कंपटीशन में ऐसा माना जाता है कि इंटरेक्शन जो होती है वो अक्सर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के ही बीच में होती है। ऐसा बिलीव था कि कंपटीशन जो है वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में होता है, या हम बोले सेम स्पीशीज के बीच में होता है। ठीक है, बट ये बात ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, इस बात को जब डार्विन ने ये बोला था कि नेचर में सिर्फ वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, है ना, यानी यहाँ पे उन्होंने सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के बारे में बात करी थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो उस समय उन्होंने इस बात को माना था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो इवोल्यूशन में एक पोटेंट फोर्स है, यानी एक बहुत ही एसेंशियल फोर्स है। ओके, तो इस बात से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कंपटीशन जो है वो इंट्रा भी हो सकता है और इंटर भी हो सकता है। हमने पैरासिटिज्म पढ़ा, हमने प्रिडेशन पढ़ा, जिसमें हमने इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखी, लेकिन जो कंपटीशन है ये इंट्रा स्पेसिफिक भी है और इंटर स्पेसिफिक भी है। अब इंट्रा स्पेसिफिक क्या हो गया? सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक क्या हो गया? डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। अब यहाँ पर हमें अनरिलेटेड स्पीशीज का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या है इस एग्जाम्पल में? कि साउथ अमेरिका के लेक्स में फ्लेमिंगोज जो हैं और रेजिडेंट फिशेस, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? इनका जो कॉमन फूड है वो है जू प्लैंकटन। ये दोनों ही जू प्लैंकटन खाती हैं और इन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके कंपटीशन हो रहा है। तो ये दोनों ही अनरिलेटेड स्पीशीज का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। यहाँ पर क्या है? जू प्लैंकटन जो है वो एक लिमिटिंग रिसोर्स है, ऐसा फूड है जो लिमिट में है, यानी कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसलिए इन दोनों के बीच में इस चीज को लेके कंपटीशन हो रहा है। अभी हमने जब ऊपर वाला जो पॉइंट पढ़ा था, वो पहला पॉइंट क्या था कि अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तब जब रिसोर्स जो है वो लिमिट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रिसोर्स अगर अबंडेंट है, लिमिट में नहीं है, काफ़ी सारे हैं, तब भी कंपटीशन हो रहा है। इस पॉइंट में हम ये चीज़ देखेंगे। इस टाइप के कंपटीशन को बोल रहे हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं तो एक स्पीशीज जो पहले से प्रेजेंट थी, दूसरी स्पीशीज के आने से ये वाली स्पीशीज जब आई तो इसने इसकी जो फीडिंग हैबिट थी, यानी जो इसकी फीडिंग जो नॉर्मली कर रही थी, उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर दिया अपनी प्रेजेंस से। क्यों? क्योंकि इसको भी तो फूड चाहिए। तो ये क्या कर रही है? दूसरे की जो फीडिंग एफिशिएंसी है उसको कम कर रही है, उसको और कम भी कर रही है और रोक भी रही है। दो तरह से रोक रही है, तो प्रेजेंट आ गई, खुद खुद खाएगी वो उस फूड को, और दूसरा क्या कर रहा है? उसको रोकेगी वो फूड खाने से। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है इंटरफेरेंस कंपटीशन में? फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इनहिबिटरी एंड इंटरफेयरिंग प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। यानी जो दूसरी स्पीशीज आई है वो इनहिबिट भी करेगी उसको और इंटरफेयर भी करेगी दूसरी स्पीशीज की फीडिंग एफिशिएंसी को। कब करेगी? जब रिसोर्स ज़्यादा होंगे तब भी करेगी। तो इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। ओके, तो अब हम यहाँ पर एविडेंसेस ऑफ कंपटीशन में कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल क्या है? गैलापागोस आइलैंड के अंदर
जो टॉर्टॉइज रहते थे, ठीक है, वो एक्सटेंट हो गए। क्यों एक्सटेंट हो गए? क्योंकि वहाँ पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब गोट्स जो थी उनकी ब्रोजिंग एफिशिएंसी जो थी वो टॉर्टॉइज से कहीं ज़्यादा थी। इस वजह से क्या हुआ, टॉर्टॉइज जो थे वो एक्सटेंट हो गए। यहाँ पे जो गोट्स है वो एक सुपीरियर स्पीशीज़ का काम कर रहे थे, जिन्होंने इन टॉर्टॉइज की स्पीशीज़ को एलिमिनेट कर दिया और पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया। सो अब यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो क्या है, कॉनल फील्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्कॉटलैंड में जो रॉकी सी कोस्ट था वहाँ पर 2 स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। एक का नाम था बार्नेकल बैलेनस और दूसरी का नाम था बार्नेकल कैथेमेलस। ठीक है, अब यहाँ पर जो सुपीरियर थी वो बार्नेकल बैलेनस थी और जो इन्फीरियर स्पीशीज़ थी वो थी कैथेमेलस। ये जो बार्नेकल बैलेनस थी ना, ये डोमिनेट करती थी इस दूसरी वाली स्पीशीज़ पे। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये क्या है कॉनल फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो क्या था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, पहले जो हाँ फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर की है वो है बैलेनस और ब्राउन कलर की वो जो कैथेमेलस है। यहाँ पर जो ये बैलेनस है ये सुपीरियर क्यों है? क्योंकि इसने क्या किया, ये जो दूसरी ब्राउन कलर की स्पीशीज़ देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कैथेमेलस, ये इस जोन में ही रिस्ट्रिक्ट हो गई, अपना एरिया बढ़ा नहीं पा रही है। क्यों नहीं बढ़ा पा रही? क्योंकि ये जो ब्लू वाली स्पीशीज़ है इसको बढ़ने ही नहीं दे रही है। ठीक है, कॉलन ने क्या किया, उसने ये जो ब्लू कलर की स्पीशीज़ है जिसको हमने बैलेनस बोला, इसको रिमूव कर दिया इस फील्ड से। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि जो इन्फीरियर स्पीशीज़ थी, जब वो अपना जोन जो रिस्ट्रिक्ट कर चुकी थी, जैसे ही उन्होंने बैलेनस को हटाया, रिमूव किया, वैसे ही कैथेमेलस ने अपना जो जोग्राफिकल एरिया था वो बढ़ा लिया। ओके, तो यहाँ पर इस टर्म, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज, तो क्या है कॉम्पिटिटिव रिलीज? देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, अ स्पीशीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज। यहाँ पे सुपीरियर स्पीशीज कौन है? बैलेनस, जो ब्लू वाली स्पीशीज थी। ठीक है, वो सुपीरियर स्पीशीज है, उसकी वजह से जो ब्राउन वाली स्पीशीज थी कैथेमेलस, वो एक स्मॉल एरिया में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई। ठीक है, इज फाउंड टू एक्सपैंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एरिया व्हेन कॉम्पीटिंग स्पीशीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। जब कॉम्पीटिंग स्पीशीज यानी बैलेनस जो ब्लू वाली स्पीशीज थी उसको जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया, तो जो ब्राउन वाली स्पीशीज थी कैथेमेलस स्पीशीज, उसने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। सो अब पढ़ेंगे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, क्या कहता है इसका स्टेटमेंट। टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कंपीटिंग फॉर द सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर वन विल बी एलिमिनेटेड इवेंचुअली। यानी अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कोई एक सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन कर रही हैं, तो वो दोनों में से जो है इकट्ठे को एग्जिस्ट वो नहीं कर सकते, उनमें से एक जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और कौन सी एलिमिनेट होगी? जो इन्फीरियर होगी वो धीरे धीरे पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन जो रीसेंट स्टडीज़ हैं उसमें जो है वो ये बोला गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों स्पीशीज़ को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। क्या पता वो ऐसा मैकेनिज्म इवॉल्व कर ले जिससे वो जो है को एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, इसको जो है वो हम समझेंगे रिसोर्स पार्टीशनिंग से। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या बोलता है, अगर दो स्पीशीज़ हैं वो सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रही हैं, तो वो अपना कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं। कैसे अवॉइड कर सकती हैं? अपना टाइम जो होगा फीडिंग का वो डिफरेंट कर लेंगी, अपना जो पैटर्न होगा फॉरेजिंग का वो डिफरेंट कर लेंगी। इस तरह से वो जो है अपना कंपटीशन एक दूसरे के साथ जो है वो अवॉइड कर देंगी, और इसको क्या बोलेंगे हम? रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसकी जो है वो एक एग्जांपल है रिसोर्स पार्टीशनिंग की। इसमें मैकआर्थर जो थे उन्होंने क्या बोला था, 5 स्पीशीज़ जो हैं वार्बलर्स की, ये जो बर्ड्स हैं इनका नाम है वार्बलर्स, इसकी जो 5 स्पीशीज़ हैं ये एक ही ट्री पे रह रही हैं लेकिन इन अलग अलग जोन में रह रही हैं, और इनका जो फूड है वो इंसेक्ट है, यानी ये सेम रिसोर्स खा रही हैं, लेकिन फिर भी जो है ये अपना कॉम्पिटिशन जो है वो अवॉइड कर रही हैं और को एग्जिस्ट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं एग्जिस्ट? इनका जो बिहेवियरल एक्टिविटी है फॉरेजिंग की वो डिफरेंट है, इस वजह से ये इसमें को एग्जिस्ट कर जाएंगी। जैसे कि जो पहली वाली स्पीशीज़ है देख रहे हैं कि ये ऊपर जो है रह रही है, सेकंड वाली बीच वाले जोन में, तीसरी वाली जो है वो फर्स्ट जोन में रहेगी, फोर्थ वाली जो है वो इस जोन में रहेगी लेकिन नीचे साइड पर रहेगी, और इसी तरह से जो लास्ट वाली वो एकदम लास्ट वाले जोन में। तो इस तरह से ये जो है ये कोएग्जिस्ट कर रही हैं, यानी ये पॉसिबल है, और इसी को हम बोल रहे हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग। ओके,
तो स्टूडेंट्स, आपका ये कंपटीशन जो है कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।